सर हम लोगों का पार्ट 1 का मार्कशीट समझा दीजिए, इसमें हम लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को मार्कशीट समझाने वाले हैं। फेल, पास, प्रोमोटेड, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कितने का होता है, सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जो देखेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी के तमाम छोटी बड़ी अपडेट तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। साथ ही यदि आप लोग सोशल मीडिया ग्रुप से एलिजिबल है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब साइन से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि वैकेंसी के हर पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का मार्कशीट यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसी के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बारकोड दिया है। बारकोड स्कैन करके आप लोग सारे डिटेल्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। यह आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि यह आप लोग को प्रोविजनल मार्कशीट है। जो आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट आएगा वो आपके कॉलेज में भेज दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद आप लोग अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं ओरिजिनल मार्कशीट। यह आप लोगों का तभी तक यह वैलिड रहेगा जब तक कि आप लोगों का ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो निकल के नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर आप लोगों को मेंशन किया गया है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द रॉफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सर का नाम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज नेम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऑनर्स पार्ट 1 लिखा हुआ है। जो भी यदि आप लोग साइंस हैं तो साइंस लिखा रहेगा, आर्ट्स हैं तो आर्ट्स लिखा रहेगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स लिखा रहेगा। ऑनर्स यहाँ पे स्टूडेंट वाले का ऑनर्स रहेगा, पास कोर्स वाले का पास कोर्स लिखा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एग्ज़ाम 2022 में आप लोग को पास हुआ है। यहाँ पे ऑनर्स पेपर का नाम रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 वर्ष के डिग्री के लिए कोर्स आप लोग को दिया गया है। कब आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ था, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि मार्च 2023 में आप लोग को एग्जामिनेशन लिया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा डिटेल्स में आप लोग को बताया गया है कि कंपोजिशन पेपर, ऑनर्स सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे सब्सिडरी सब्जेक्ट। इससे समझने से पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों को इसमें थर्ड डिवीज़न होता है यह आप लोगों का 12th तक ही होता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन में जैसे ही आप लोग एडमिशन लेते हैं या पीजी में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे थर्ड डिवीज़न आप लोग को नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल यदि आप लोग ग्रेजुएशन या पीजी में यदि आप लोग अपना एग्जामिनेशन देते हैं, रिजल्ट आता है तो फर्स्ट आइएगा या सेकंड आइएगा या थर्ड तो नहीं आइएगा, डायरेक्ट यहाँ पे फेल या आप लोग प्रमोट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को थर्ड डिवीज़न नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं कि कितना आप लोगों को पास मार्क्स रहता है, वो सारा डिटेल्स हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्पोजिशन पेपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कॉम्पोजिशन पेपर में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी कॉम्पोजिशन पेपर या फ्रेंड्स आप लोग को अल्टरनेटिव इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को एक और सब्जेक्ट दिया रहता है, जो कि इसमें से आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट चूज करते हैं। उसके बाद टोटल आप लोग को 100 मार्क्स का कॉम्पोजिशन पेपर का एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे फुल मार्क्स यदि आप लोग का कॉम्पोजिशन पेपर 100 नंबर का हुआ होगा तो पासिंग मार्क्स जो है वो आप लोग को 33 नंबर होगा, ठीक है। यदि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि 50 नंबर इसमें से और 50 नंबर इसमें से, तो यदि आप लोग 50-50 नंबर लिए होंगे तो यहाँ पे आप लोग को 15-15 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ है यहाँ पे जो है वो 100 होगा। उसके बाद टोटल मिलाइएगा 50-50 तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 में 33 नंबर पासिंग मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पे कुल 58 नंबर इनका आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं सब्सिडरी वाले सेक्शन में। उसके बाद ऑनर्स वाले सेक्शन में आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सिडरी वाले सेक्शन में आइएगा तो 2 आप लोग को सब्सिडरी पेपर होता है। 100 नंबर का यह रहेगा, 100 नंबर का यह रहेगा, ठीक है। इसमें देखिएगा तो प्रैक्टिकल यदि आप लोग का है तो प्रैक्टिकल अलग रहेगा और थ्योरी अलग रहेगा। तो देखिएगा फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, जिस कारण से यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं रहता है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 100 नंबर यदि आप लोग सब्सिडरी पेपर देते हैं तो यहाँ पे 33 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क्स रहेगा। यदि 75 नंबर का देते हैं तो यहाँ पे 23 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क्स रहेगा। 50 नंबर का देते हैं तो यहाँ पे 17 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क्स रहेगा। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में देखिएगा तो प्रैक्टिकल यदि आप लोग को 25 नंबर का होता है तो यहाँ पे 10 नंबर पासिंग मार्क्स रहेगा, और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो 17 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क्स रहेगा। कुल मिला के आप लोगों को 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें से कि आप लोग को 33 नंबर पासिंग मार्क्स रहेगा। तो इनका देखिएगा तो थ्योरी में 50 नंबर आया है, प्रैक्टिकल में 17 नंबर दिया गया है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 67 नंबर इनका आया हुआ है। 100 नंबर में 67 नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर देखिएगा तो सेकंड पेपर इनका मैथ है, जिस कारण से फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे एब्सेंट लगा हुआ है और यह स्टूडेंट जो है वो प्रमोट हो चुके हैं।
जिस कारण से यहाँ पे इनका जो है वो शो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि 100 नंबर का यदि आप लोग को सब्जेक्ट है, सेम उसी प्रकार से आप लोग को 33 नंबर पासिंग मार्क्स है, 75 नंबर का होगा तो 23 नंबर और 50 नंबर का होगा तो 17 नंबर। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल यदि आप लोग को रहता है तो 25 नंबर में 10 नंबर, 50 नंबर में 17 नंबर लाना अनिवार्य है। 100 नंबर में 33 नंबर आप लोग को पासिंग मार्क्स रहेगा सब्सिडी पेपर। तो ऐसा करते हैं कि कंपोजिशन पेपर और सब्सिडी पेपर आप लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे ऑनर्स पेपर। तो ऑनर्स सब्जेक्ट में देखिएगा तो ऑनर्स सब्जेक्ट आप लोग को 200 नंबर का फर्स्ट ईयर में होता है। दोनों पेपर आप लोग को सेम रहता है। जैसे कि आप लोगों का ऑनर्स पेपर मैथ लेते हैं या केमिस्ट्री लेते हैं तो केमिस्ट्री 100 नंबर का, दोनों पेपर 100 नंबर का होगा। और यहाँ पे आप लोगों का जो है कुल मिला के 200 नंबर हो गया है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 आप लोग को 100 नंबर का रहता है, पेपर 2 आप लोग को 100 नंबर का रहता है। दोनों मिला के आप लोगों का 200 नंबर हो गया। 200 नंबर का यदि आप लोगों का कुल मिला के थ्योरी के एग्जामिनेशन होता है, दोनों पेपर आप लोग को थ्योरी केवल और केवल थ्योरी होगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है। तो यदि आप लोग को दोनों थ्योरी के एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पे आप लोग को 200 नंबर में 90 नंबर लाना अनिवार्य है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं कि सर हम लोगों का जो पेपर 1 है उसमें हम लोगों का 60 नंबर आ गया है और पेपर जो 2 है उसमें 30 नंबर आ गया है और प्रमोट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोगों को ऐसा आता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल मिला के तो 90 नंबर आप लोग को आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 में आप लोग को 45 नंबर पासिंग मार्क्स रहता है, ठीक है। पेपर 2 में भी आप लोग को 45 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। तो इस कारण से आप लोगों को कुल मिला के 90 नंबर जो है वो 200 नंबर में पासिंग मार्क्स रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक पेपर में 90 नंबर ला दीजिए और दूसरा पेपर में 0 नंबर ला दीजिए, आप लोग का जो रिजल्ट है वो आप लोग को पास दिखाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों पेपर में आप लोग को 45 प्लस या 45 आप लोग को आना चाहिए, तभी आप लोगों का 90 पूरेगा। और 90 पूर जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का जो ऑनर्स पेपर है उसमें पास हो पाइएगा। यदि आप लोगों का कुल मिला के थ्योरी के एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग को 150 नंबर का होता है तो उसमें आप लोग को 67 नंबर लाना अनिवार्य है। और 100 नंबर का यदि आप लोग को होता है दोनों मिला के थ्योरी का एग्जामिनेशन तो 45 नंबर लाना अनिवार्य है। वहीं प्रैक्टिकल की बात की जाए ऑनर्स पेपर में तो प्रैक्टिकल में यदि आप लोग को 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो 45 नंबर और 50 नंबर का होता है तो यहाँ पे 23 नंबर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 200 नंबर देखिएगा तो 200 नंबर में आप लोग को 90 नंबर पासिंग मार्क्स है। यहाँ पे देखिएगा तो इनका 138 नंबर दिया हुआ है दोनों मिला के, ठीक है। सारा डिटेल्स आप लोग यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 138 नंबर इनका आ रहा है ऑनर्स पेपर में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो केवल और केवल इस एब्सेंट के कारण यहाँ पे इन स्टूडेंट का जो है वो प्रमोट लग गया है। अब टोटल ऐड कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा ग्रैंड टोटल A + B + C + D, ठीक है। तो कुल मिला के 500 नंबर के आप लोगों का पार्ट 1 के एग्जामिनेशन हुआ, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कंपोजिशन पेपर आप लोग को 100 नंबर, सब्सिडी पेपर आप लोग को 200 नंबर, ऑनर्स पेपर आप लोगों का 200 नंबर, तीनों आप लोग ऐड कीजिएगा तो 500 नंबर, ठीक है। 500 नंबर तीनों सेक्शन आप लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे 500 नंबर में कितना नंबर आता है उसके अनुसार आप लोग को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपोजिशन पेपर आप लोग को पासिंग मार्क्स जो रहता है वो आप लोग को 33 नंबर, सब्सिडी पेपर में आप लोग दोनों पेपर मिलाइएगा तो 66 नंबर हो जाता है। उसके बाद ऑनर्स पेपर दोनों पेपर मिलाइएगा तो आप लोग को 90 नंबर, तीनों को आप लोग ऐड करते हैं तो 189 आप लोग को नंबर आ जाता है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे तो आप लोग इतना नंबर आ जाता है तो पास हो जाइएगा। यदि फ्रेंड्स इससे नीचे 188 भी आ जाता है, 188 भी आ जाता है तो आप लोग फेल हो जाइएगा, प्रमोट हो जाइएगा, फेल डायरेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। प्रमोट उस टाइम होता है स्टूडेंट जो स्टूडेंट का ऑब्सेंट लग जाता है या फ्रेंड्स आप लोग को एक सब्जेक्ट का आप लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं या एक सब्जेक्ट में आप लोग क्रॉस लग जाता है तो यहाँ पे आप लोग प्रमोट हो जाइएगा। यहाँ पे 188 भी आ जाता है तो यहाँ पे आप लोग फेल हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए कि पासिंग मार्क्स आप लोग को पास कब कहलाइएगा, यदि आप लोग को री मार्क में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि री मार्क में यदि आप लोगों का 189 से ऊपर दिखाई दे रहा है या इतना ही दिखाई दे रहा है तो आप लोग पास हो जाइएगा, ठीक है। केवल और केवल पास कहलाइएगा। अब आते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न कहाँ पे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 500 का 60% निकालते हैं
तो यहाँ पे कुल मिला के आप लोगों का आ जाता है 300। ठीक है, 300 नंबर से ऊपर या 300 नंबर यदि आप लोग को रीमार्क में शो कर रहा है, 300 नंबर या 300 नंबर से ऊपर रीमार्क में शो कर रहा है तो फर्स्ट डिवीज़न कहलाइएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, रीमार्क में टोटल यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, रीमार्क में 300 से ऊपर यदि आप लोग को आता है तो फर्स्ट डिवीज़न कहलाइएगा। और वहीं बात करते हैं सेकेंड डिवीज़न का। तो सेकेंड डिवीज़न आप लोग ध्यान रखिएगा 189 से लेके 300 के बीच, मतलब कि आप लोगों का 189 हो या फ्रेंड्स आप लोगों का 299 हो। ठीक है, इसके बीच में यदि आप लोगों का रीमार्क में नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे आप लोग को नंबर शो कर रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग सेकेंड डिवीज़न कहलाइएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुल मिला के टोटल सब्जेक्ट 500 का होगा, 500 में आप लोग का यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न निकल जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हित में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक यह न्यूज़ प्राप्त हो सके और सभी स्टूडेंट का डाउट जो है वो क्लियर हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।